ओम शांति। आज की मुरली है 9/12/2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखिए कि आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा स्तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं, उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो, पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं, याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना। हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो, हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो, अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं,
बीती सो बीती, बनी बनाई बन रही, अब बननी नहीं। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ तो गोया तुम पतित हो ना। फिर मेरे को भांकी कैसे पहन सकते? भांकी पहनना अर्थात गले लगाना। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं, मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भांकी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भांकी पहनूं? बाप को तो कहते हैं, बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं, आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। मुरली से 7वां पॉइंट। बाबा ने कहा, तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस ब्रकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी ब्रकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझने की बात है। मैं इसके बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा, दोनों आत्मा को देखते हो। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी ही होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहें, ऐसे पढ़ाई तो होती नहीं। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है। उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा व देवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा
तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नुदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी अर्थात गम दुख की निशानी है। वरदान है, बाबा ने कहा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। डिटेल है, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक, स्वास्थ्य से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन है, बाबा ने कहा स्वराज का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।